आप और मैं, पूरा समाज का हर व्यक्ति एक अच्छा वक्ता बनना चाहता है, और चाहे भी क्यों ना, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति, एक मधुर वक्ता व्यक्ति अपने किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कराने की शक्ति और सामर्थ्य अपने अंदर छुपाए रहता है। तो क्यों ना हम भी एक अच्छा वक्ता बने, तो क्यों ना हम भी एक मधुर वक्ता बने, तो क्यों ना हम भी समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में अपनी बात को प्रस्तुत करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रस्तुत कर पाए। तो क्यों ना हम भी मंच पर खड़े होकर के अपनी बात को सही तरीके से रखने की शक्ति और सामर्थ्य अपने अंदर विकसित कर पाए। समानतः आपको देखने को मिलता होगा, बहुत सारे लोग अपनी बात बहुत आसानी से किसी भी जगह, किसी व्यक्ति के सामने, किसी मंच पर प्रस्तुत रखने के शक्ति और सामर्थ्य अपने अंदर रखे रहते हैं। वहीं कुछ व्यक्तियों में डर होता है। वह डर किस चीज का? नहीं, वह अधिकारी, उससे हम बात नहीं कर सकते, नहीं वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, हम मंच से नहीं बोल सकते, या अपनी बात को प्रस्तुत करने में वो डर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसे दूर करने की शक्ति और सामर्थ्य हम में कैसे आए, उससे पहले इसके फायदे क्या क्या है वो हम सब बात कर लेते हैं। पहली चीज, जो व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, मधुर वक्ता होता है, वह दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, अपनी मिठास से, मीठे शब्दों से किसी का भी दिल जीतने की शक्ति और सामर्थ्य रखे रहता है। और जब व्यक्ति अपनी बात को सही तरीके से कहीं रख पाता है तो सामने वाला व्यक्ति भी उसकी बात को उसी तरीके से समझ भी पाता है, क्योंकि आपके पास क्या तकलीफ है, आपकी क्या अच्छाई है, सामने वाले बैठे व्यक्ति को तब तक नहीं मालूम होगी जब तक उसको आप बता नहीं पाएंगे। जब उसको आप बताएंगे तब उसे यह पता होगा कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अर्थात आपके शब्द ही हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि आप कैसे हैं। तो आप यह सोचिए कि भारत देश में, भारतीय संस्कृति में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं, जब वो मंच से बोलते थे एक शब्द ऐसा कि साधारण सा, लेकिन उसका जोश, उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि लोग खिंच के उसके पीछे आ गए। क्या है इसके पीछे का राज, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। जब आपके विचार बहुत ऊंचे स्तर के होते हैं, जब आपकी सोच बहुत ऊंचे स्तर की होती है, उस स्थिति में आपके अंदर के शब्द भी प्रभावपूर्ण तरीके से निकलते हैं। मनुष्य का यह कर्तव्य होता है, पहली चीज अपने लक्ष्य को ऊंचा रखें। और हमें लगता है भारत देश में जब आप जन्म लिए हैं तो माँ भारती की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। बाकी सब छोटे मोटे लक्ष्य तो आपके होते ही हैं, हमें नौकरी मिल जाए, हमें बिजनेस में सफलता मिल जाए, या कुछ और काम, पहली चीज। दूसरी चीज, आप यदि अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, आप यदि मधुर वक्ता बनना चाहते हैं, तो आप अपने विचार शक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि आपके विचार ही हैं जो आपके मुंह से निकलते हैं। आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है वही आपके विचार रूप में प्रकट होते हैं, और वही सामने वाला आपको समझ पाता है। तो यदि आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो आप अपनी विचार शक्ति को बढ़ाइए। विचार शक्ति कैसे बढ़े? विचार शक्ति को बढ़ाने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अच्छी किताबें पढ़िए, आप हमेशा सकारात्मक सोचिए, आप हमेशा अच्छे व्यक्तियों के साथ रहिए। आपके विचार जितने ऊंचे होंगे वह आपके मुंह से निकलेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा आप महापुरुषों की जीवनी की किताब पढ़िए, उनके जीवन की घटनाओं को पढ़िए, और जब आप उन विचारों को पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो विचार होंगे वो बहुत ही बलशाली होंगे। क्या आपको पता है विचार भी सजीव होते हैं? हाँ, विचार भी सजीव होते हैं, उनको सजीवता देते हैं आपकी प्राण शक्ति, आपका बल, आपका ओज। यदि आप सामने बैठे व्यक्ति को अपने प्रभाव से तभी उसको बदल सकते हैं जब आपके अंदर के विचार सजीव हों। सामने बैठा व्यक्ति आपके विचार पर गौर करता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप किस तरह से बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ जाता है कि आपके भाव कितना प्रकट है। कहने का तात्पर्य यही था कि पहली चीज अपने आप विचार शक्ति को बढ़ाइए, तभी आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, एक मधुर वक्ता बन सकते हैं। अच्छा विचार को बढ़ाने के लिए आप खूब सारी किताबें पढ़िए, महापुरुषों की किताबें पढ़िए, किताबें ऐसे जिनसे कुछ सीखने को मिले। निरर्थक बुक पढ़ने से कोई अर्थ नहीं है। महापुरुषों की बुक पढ़ के ही अपने विचार शक्ति को आप बड़े स्तर पर बदलाव दे सकते हैं। दूसरी चीज, हमेशा अपना उद्देश्य प्रखर रखिए, ओजस्वी रखिए और दूरदर्शी रखिए। आपका विचार जितना दूरदर्शी होगा आपके विचार उतने ही अच्छे होंगे। तीसरी चीज, जब मनुष्य के अंदर डर होता है
जब मनुष्य के अंदर डर होता है तब भी वह अपनी बात प्रस्तुत नहीं कर पाता है। आप अपने अंदर से डर को बाहर निकालिए। किस चीज से डर, किसका डर और क्यों डर? यदि आप अपने अंदर से डर को बाहर निकालेंगे तो ही आप अपनी बात सही तरीके से 100% सामने वाले से प्रस्तुत कर पाएंगे। आप डर जाते हैं, नहीं यह तो अमुक व्यक्ति है, नहीं यह तो ऐसा व्यक्ति है, यह बहुत बलशाली है, यह बहुत पदशाली है, बहुत पैसे वाला है, यह बहुत बड़ा मंच है। जब भी आपके अंदर डर आता है तो उस डर की स्थिति में ही आप अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। इस डर को निकालने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास कैसा कि डर किससे, डर किस बात का, डर क्यों? डर नहीं होना चाहिए। इस चीज का आप निरंतर अभ्यास कीजिए और विचार शक्ति को बढ़ाइए। और अंतिम होता है अभ्यास। अभ्यास कीजिए, निरंतर अभ्यास कीजिए एक अच्छा वक्ता बनने की। आप कभी बातचीत के शैली में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी आप बात करते हुए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी आप बात करते करते किसी की बुराई करने लगाते हैं। आपको खुद को नहीं पता होता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, और यही वजह होती है कि आप एक अच्छे वक्ता नहीं बन पाते हैं। आप फिर से हमारी बात पर गौर कीजिएगा। पहली चीज, यदि आप एक अच्छे वक्ता, मधुर वक्ता बनना चाहते हैं, समाज में जिंदगी बहुत आसानी से जीना चाहते हैं, तो पहली चीज आप अपने उद्देश्य को ऊंचा रखिए, अपने विचार को ऊंचा रखिए, अपने कार्यों को ऊंचा रखिए, अपने सिद्धांतों को ऊंचा रखिए और प्रखर रखिए। दूसरी चीज, विचार शक्ति को बढ़ाइए, विचार शक्ति को बढ़ाइए। अच्छे महापुरुषों की किताब पढ़िए। जितने ऊंचे आपके विचार होंगे उतने अच्छे तरीके से आपके मस्तिष्क में विचार चलेंगे और उतने अच्छे तरीके से आप बोल पाएंगे। तीसरी चीज, इन सब चीजों का आप अभ्यास कीजिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। चौथी चीज, अपने अंदर से डर को निकालिए। वो डर किसी भी चीज का हो, मंच से, किसी अधिकारी से, किसी पैसे वाले से, किसी बलशाली से, किसी से भी अपने अंदर को डर को निकालेंगे तो ही आप कर पाएंगे। और अंतिम चीज, वो चीज तभी संभव हो पाएगी जो कि वह यह होती है कि आप अपने कार्यों को 100% सही रखिए। यदि आप अंदर से सकारात्मक होंगे, अंदर से सात्विक होंगे, सात्विक का मतलब ये होता है अपने सही सिद्धांत पर लागू होंगे। आप अंदर से गलत नहीं होंगे तो भी आप, यदि आप अंदर से गलत होंगे तो भी आप अपने विचार को सही तरीके से प्रकट करने की शक्ति और सामर्थ्य विकसित नहीं कर पाएंगे। अर्थात इन शक्तियों को आप जागृत कीजिए और निरंतर ही अभ्यास करते रहिए। धीमे धीमे आप देखेंगे आप एक बहुत अच्छे मधुर वक्ता हो जाएंगे। मधुर वक्ता की पहचान क्या होती है? सामान्यतः किसी का दिल ना दुखाए, गलत शब्दों का इस्तेमाल न करें, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल न करें, उसके शब्द ऐसे हों सामने बैठा व्यक्ति उसकी बात सुनने को मजबूर हो जाए। शब्दों में एक विचार शक्ति हो, कुछ नया बोलने की शक्ति और सामर्थ्य हो, शब्दों को रिपीट न करें। हमारे यह विचार शक्ति ही है जो हमें समाज में एक अच्छा वक्ता बनाएगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर अपनी बात को बताइए।